हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंट्रावेनस फ्लूइड्स के बारे में। इंट्रावेनस फ्लूइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, इनकी डोज क्या होती है और इनके यूजेस क्या होते हैं। तो इंट्रावेनस सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि इंट्रावेनस वेंस के अंदर। तो आपको पता है एक आर्टरीज होती हैं और एक वेंस होती हैं हमारी बॉडी में। तो वेंस के अंदर दिए जाने वाला फ्लूइड जो होता है वो होता है इंट्रावेनस फ्लूइड। ठीक है। तो इंट्रावेनस फ्लूइड जो हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाने वाले 5 टाइप्स के इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं, जिनको हम एक एक कर कर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आता है नॉर्मल सेलाइन, डीएनएस, डेक्सट्रोस नॉर्मल सेलाइन, आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, D5 और D10, D25 और मैनिटोल सॉल्यूशन। ये जो 5 सॉल्यूशंस हैं, आईवी फ्लूइड्स हैं, ये कॉमनली यूज़ किए जाने वाले फ्लूइड्स होते हैं। तो ये वीडियो जो होने वाली है वो ज़रूरी नहीं है कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट है उसी के लिए है, या मेडिकल फील्ड में है जो इंसान कुछ भी किसी भी पोस्ट पर है उसके लिए है। ये हर किसी के लिए है, क्योंकि आपने देखा होगा इन बोतल्स को आपके घर में कभी यूज़ किसी को ज़रूरत पड़ी हो या आपको ज़रूरत पड़ी हो, कभी ना कभी तो आपने इनको देखा ही होगा। तो ये वीडियो हर एक इंसान के लिए होने वाली है। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है फ्लूइड्स के बारे में। कौन कौन से इंट्रावेनस फ्लूइड्स मैंने अभी बताए थे? एनएस नॉर्मल सेलाइन वाटर, डीएनएस डेक्सट्रोस नॉर्मल सेलाइन, आरएल रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशंस, D5, D10, D25 सॉल्यूशन और मैनिटोल सॉल्यूशंस। सो अब हम एक एक कर कर इन सबको डिफ़ाइन करेंगे, इनकी कंपोजिशंस, इनके यूजेस और इनकी डोज के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो फर्स्ट 4 हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, एनएस, डीएनएस, आरएल और डेक्सट्रोस, ये सॉल्यूशंस होते हैं जो ये तब यूज़ होते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस हो जाता है, सॉरी। लेकिन जो मैनिटोल सॉल्यूशंस हैं वो तब यूज़ होता है जब हमारे अंदर वाटर का लेवल, जो फ्लूइड लेवल है वो हाई हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है। मैनिटोल सॉल्यूशंस का यूज़ हम तब करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एनएस के बारे में, नॉर्मल सेलाइन के बारे में। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? कंटेन 0.9% NaCl इन ईच 100 ml सोल्यूशन। मतलब 100 ml सोल्यूशन के अंदर 0.9% NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है इसके अंदर। सोडियम क्या होता है? नमक। तो 100 ml सोल्यूशन के अंदर 0.9% अगर सोडियम को मिला दें, पानी के अंदर अगर 0.9% सोडियम को मिला दे तो वो NS बन जाता है, नॉर्मल सेलाइन। इसके यूजेस क्या क्या हैं? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में यूज़ होता है जब हमारी बॉडी में वाटर का लॉस हो जाता है तब यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर वुंड वॉशिंग, मतलब कोई घाव को धोने के लिए, किसी ज़ख्म को धोने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया जाता है। डाइल्यूट कंसनट्रेटेड इंजेक्शन, कुछ इंजेक्शन आपने देखे होंगे पाउडर की फॉर्म में होते हैं, बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, तो उनको डाइल्यूट करने के लिए उनके अंदर नॉर्मल सलाइन मिक्स किया जाता है ताकि वो थोड़ी लिक्विड फॉर्म में आ सकें, फ्लूइड फॉर्म में आ सकें। तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। फॉर फुलफिलमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड, बहुत वाटर जो है वो लॉस हो गया है, बहुत ब्लड लॉस हो गया है, तो उसको भी नॉर्मल सेलाइन की बोतल चढ़ाई जाती है। और इसकी डोज मैक्सिमम 3 to 4 बोटल्स इन 24 आवर्स। ये मैक्सिमम बोटल्स हैं, 3 to 4 बोटल्स इन 21 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर हम 3 से 4 बोतल जो है वो नॉर्मल सेलाइन की एक पर्सन को लगा सकते हैं। लेकिन जो इसकी क्वांटिटी है वो डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, तो जो डॉक्टर बोलते हैं वही उतनी ही क्वांटिटी हम लगाते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है, इसका मैक्सिमम लेवल है वो 3 to 4 बोतल है 24 आवर्स में। और इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं। ये हम किन पर्सन को नहीं दे सकते? नोट फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट्स एंड प्रेग्नेंट लेडीज़। हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए ये नहीं यूज़फुल है और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी ये नहीं यूज़फुल है, क्योंकि हाइपरटेंशन पेशेंट वो होते हैं जिनमें बीपी हाई हो जाता है जिनका,
तो उनके अंदर बीपी हाई होता है तो वो नमक जो डॉक्टर हैं उनको कम करते हैं, मतलब उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो नमक ज़्यादा ना लें। तो नॉर्मल सलाइन के अंदर नमक होता है, तो इसीलिए जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं उनको ये नहीं बताया जाता, उनको ये नहीं दिया जाता। और प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी जो बीपी का लेवल है वो हाई रहता है, इसीलिए उनको भी ये नहीं सूट आता। अब नेक्स्ट है DNS, डेक्सट्रोस नॉर्मल सेलाइन। हमने पहले पढ़ा NS नॉर्मल सेलाइन। अगर उसी कंपोजिशन के अंदर हम 5 ग्राम डेक्सट्रोस को मिला दें तब हमारे पास बन जाता है DNX, डेक्सट्रोस नॉर्मल सेलाइन। तो नॉर्मल सेलाइन के अंदर अगर हम 5 ग्राम डेक्सट्रोस मिला दें तो बन जाता है DNS। डेक्सट्रोस क्या होता है? डेक्सट्रोस एक शुगर होता है। तो 0.9% ऑफ NaCl इन ईच 100 ml सॉल्यूशन बनता है नॉर्मल सेलाइन। और उसी कंपोजिशन के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोस हमने मिला दिया तो वो बन गया डेक्सट्रोस नॉर्मल सेलाइन। तो इसकी डोज क्या होती है? मैक्सिमम 3 to 4 बोतल इन 24 आवर्स। 3 से 4 बोतल जो है वो हम 24 आवर्स के अंदर लगा सकते हैं। ये इनकी जो नंबर है वो मैक्सिमम है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो हम 3 से 4 बोतल लगा सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। किसी को 1 बोतल लगानी है, 2 लगानी है, 3 लगानी है, 4 लगानी है, लेकिन 4 से ऊपर नहीं लगा सकते। और इसके यूजेस क्या होते हैं? वही डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, हमारी बॉडी से अगर वाटर लॉस हो जाता है जैसे वॉमिटिंग, डायरिया आदि के द्वारा। और हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, लो ग्लूकोज लेवल को बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसेमिया, तब भी डेक्सट्रोस नॉर्मल सेलाइन को दिया जाते हैं टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, इंसुलिन शॉक को ट्रीट करने के लिए, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट। और वही अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसके अंदर उसके बॉडी से जो फ्लूइड है वो काफ़ी लॉस हो गया है, तब हम DNS को उसको देते हैं ताकि जो उसके बॉडी के अंदर जो लॉस हुआ है उस लॉस को कवर किया जा सके। तो अब हमने पढ़ लिया इसके यूजेस क्या क्या हैं। डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसेमिया टू ट्रीट इंसुलिन शॉक और फुलफिलमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट। लेकिन ये किस किस पेशेंट को हम नहीं दे सकते? तो अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर शुगर है तो अवॉइडेड होगी डायबिटिक पेशेंट्स को। नॉर्मल सी बात है, डायबिटिक पेशेंट्स को शुगर इनटेक कम बताया जाता है, तो डायबिटिक पेशेंट्स को हम ये नहीं दे सकते और हार्ट पेशेंट को हम ये नहीं दे सकते। तो NS के अंदर नमक होता है तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को नहीं दे सकते, और DNS के अंदर शुगर होता है तो डायबिटिक पेशेंट्स को हम ये नहीं दे सकते, इनके अंदर इसको अवॉइड करना है। एक थर्ड पॉइंट है हमारे पास यूजेस में, टू ट्रीट इंसुलिन शॉक। तो यहाँ इंसुलिन शॉक क्या होता है? तो इंसुलिन शॉक होता है जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल जो है वो हाई चला जाता है, पीक पॉइंट पर चला जाता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन हमारे अंदर जो शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, उसको कम करता है। अगर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो शुगर का लेवल कम होगा, ग्लूकोज का लेवल कम होगा। अगर इंसुलिन कम होगा तो शुगर का लेवल ज़्यादा होगा। डायबिटिक पेशेंट जो है वो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेते हैं ताकि जो उनकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल है वो डाउन रहे, कम रहे, नॉर्मल रहे। इंसुलिन शॉक क्या कंडीशन है? इंसुलिन शॉक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इंसुलिन का लेवल जो है हमारी बॉडी में वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो शुगर का लेवल है वो बहुत ही डाउन चला जाता है। और आपको पता है हमारी बॉडी को जो एनर्जी है वो शुगर, ग्लूकोज जिसे हम शुगर कह रहे हैं, उसी से ही मिलती है। ग्लूकोज से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जब शुगर का लेवल कम चला जाएगा, ग्लूकोज का लेवल कम चला जाएगा, तो वो एक बहुत एमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी किसी भी पेशेंट के लिए। तो इंसुलिन शॉक उसे बोला जाता है जब इंसुलिन का जो लेवल है वो हाई हो जाता है और शुगर कम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी DNS हम पेशेंट को देते हैं ताकि जो शुगर लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो सके। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डेक्सट्रोस बोतल। डेक्सट्रोस बोतल जो है वो अलग अलग टाइप्स की आती हैं, जैसे D5, D10 और D25। जो इनके नाम हैं D5, D10, D25, ये इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी बोतल के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोस है, 5 ग्राम शुगर है तो वो D5 है, 10 ग्राम शुगर है तो वो D10 है, और 25 ग्राम शुगर है तो वो D25 है।
D5 और D10 जो है वो हमें नॉर्मली यूज़ में दिख जाते हैं, लेकिन D25 जो डेक्सट्रोस बोतल है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में दी जाती है पेशेंट को, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर का लेवल है वो बहुत ही हाई होता है। कंपोजिशन, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोस एंड नॉर्मल सलाइन। तो ये डेक्सट्रोस का मिक्सचर होता है वाटर के अंदर। यूजेस क्या होते हैं इसके? इन वीकनेस ड्यू टू डिसीज़, अगर किसी बीमारी की वजह से हमारे अंदर वीकनेस है उसमें दी जाते हैं डेक्सट्रोस, क्योंकि अभी हमने बताया कि ग्लूकोज से ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो वीकनेस होगी तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो वह हम डेक्सट्रोस देंगे उस पेशेंट को। डिजीनेस फॉर एनर्जी एंड डिहाइड्रेशन, किसी को डिहाइड्रेशन है तो उसमें भी दिया जाता है डेक्सट्रोस। तो अब बचती हैं इसकी डोज। तो इसकी डोज जो है वो मैक्सिमम 3 to 4 बोतल इन 24 हावर्स। तो 3 से 4 बोतल हम 24 हावर्स में लगा सकते हैं, और ये मैक्सिमम है। सभी बोतल्स की ये मैक्सिमम वैल्यू है जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 से 4 बोतल 24 घंटे में लगा सकते हैं। लेकिन जो इसकी बोतल का जो है, 1 लगानी है, 2 लगानी है, 3 लगानी है, वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कंडीशंस के हिसाब से। अब हमने ये तो पढ़ा कि किनको यूज़ में दी जाती है, जिनको वीकनेस हो, डिहाइड्रेशन हो, उनको यूज़ में दी जाती है, लेकिन अवॉइडेड किन पेशेंट में होती हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, आपको ये डेक्सट्रोस सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए था कि ये डायबिटिक पेशेंट को ही अवॉइडेड होंगे, क्योंकि इसमें शुगर है और डायबिटिक पेशेंट को शुगर नहीं दी जाती, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स में अवॉइडेड होते हैं, डायबिटिक पेशेंट को हम इसे नहीं देते। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन RL। इसकी कंपोजिशन क्या क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है इसके अंदर, सोडियम लैक्टेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और कैल्शियम क्लोराइड होता है वाटर के अंदर। तो ये इसके अंदर सभी इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी को जिसकी नीड है वो सभी प्रेजेंट होते हैं। तो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला सॉल्यूशन है। ये स्पेशली उन पेशेंट को दिया जाता है जो ओरली कुछ नहीं खा सकते, या फिर ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो फूड ओरली ले सकें या फिर वाटर ओरली ले सकें, तो उनके अंदर फूड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो हम उन्हें ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ये सॉल्यूशन देते हैं, ताकि जो उनके अंदर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो पूरी हो सके। डोज क्या होती है इसकी? 1 to 2 बोतल इन 24 आवर्स। तो 1 से 2 बोतल ही हम इसकी 24 घंटे में लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। यूजेस क्या हैं? डिहाइड्रेशन में यूज़ होगा, इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी के अंदर तो उसमें भी हम इसे देंगे। बर्न में देंगे, सर्जरी में देंगे, किसी सर्जरी में, क्योंकि वो ओरली नहीं खा सकता या फिर वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ खा सके। और सर्जरी से पहले कई कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें सर्जरी से पहले कुछ भी ओरली लेना जो है वो मना किया जाता है, या सर्जरी के बाद भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ओरली इनटेक के लिए मना किया जाता है। तो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन हम उसे देते हैं, बोतल लगा देते हैं। न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, जिसे हम कुपोषण भी बोल सकते हैं, अगर किसी को कुपोषण है तो उसे भी हम ये रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन देते हैं। हाइपोटेंशन में भी इसे दिया जाता है। हाइपोटेंशन होता है ब्लड प्रेशर का लो होना, तो बीपी का लो होना होता है हाइपोटेंशन, तो उसमें भी रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन हम उसे देते हैं। दिस इज़ सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये सूटेबल है, क्योंकि इसके अंदर शुगर नहीं है, तो डायबिटिक पेशेंट्स को हम ये दे सकते हैं। अब जो लास्ट सॉल्यूशन है वो है मैनिटोल सॉल्यूशन। तो जो पहले 4 सॉल्यूशन हैं वो हम देते हैं जब वाटर का लेवल, जो फ्लूइड लेवल है हमारी बॉडी में, वो लो हो जाता है। लेकिन जो मैनिटोल सॉल्यूशन है वो हम तब देते हैं जब हमारे अंदर जो वाटर है, पानी है, वो ज़्यादा हो जाता है, फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तब हम मैनिटोल सॉल्यूशन देते हैं। ये डायूरेटिक होता है, मतलब ये यूरिन की क्वांटिटी को, पेशाब की क्वांटिटी को बढ़ाता है। डायूरेटिक क्या होते हैं? दोज मेडिकेशंस विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन बॉडी। तो ये यूरिन की प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करता है, और ताकि हमारी बॉडी में जो ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो गया है वो हमारी बॉडी से जो है वो पास आउट हो जाए और कम हो जाए। कंपोजिशन क्या है इसकी? ईच 100 ml सॉल्यूशंस कंटेन 20 ग्राम मैनिटोल।
तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम मैनिटोल मिला होता है इसमें, इसलिए इसे कहते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन। इसके यूजेस क्या क्या हैं? यूजेस इन ओडीमा, ओडीमा में यूज़ होता है जब हमारी बॉडी में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें यूज़ होता है, क्योंकि कई कई जगह जो है वो हमारी बॉडी में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी को हमारी बॉडी से निकालने के लिए, उस जगह से पानी को निकालने के लिए हम मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। यूज़ टू ट्रीट ओलिगोरिया, ओलिगोरिया क्या होती है? जब यूरिन की प्रोडक्शन जो होती है हमारी बॉडी में कम होती है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए जो मैनिटोल सॉल्यूशन है वो दिया जाता है। यूज्ड एज डाययूरेटिक, डाययूरेटिक में भी दिया जाता है, डाययूरेटिक के रूप में दिया जाता है। डाययूरेटिक अभी हमने बताया, वो मेडिकेशन होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती हैं। तो ये थी सभी बोटल्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बोटल्स जो हैं ये हमें डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शंस के साथ ही हम इन्हें लेते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इन्हें नहीं ले सकते। जब हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हम तब इनका यूज़ करते हैं, तब इन्हें यूज़ में लाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन।